lot of people think it is a soulmate connection and the love like no other. Please wake up. It is so wrong to say that it is a love relationship or it is a soulmate kind of a relationship or it is, you know, a romanticized setup between two people. Absolutely no. तो कुछ मिथ क्लियर करने के साथ साथ मैं आपको हेल्प करूंगी जानने में कि आप ट्विन फ्लेम वाकई में है या नहीं, और अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट करता है तो आई विल लीव माय नंबर बिलो। आप अपनी फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं जो 15 मिनट की रहती है, और ये आप बुक कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप करके। तो मेरे साथ काफ़ी ट्विन फ्लेम्स जुड़े हैं और काफ़ी लोगों का जो ये मिथ था कि वो ट्विन फ्लेम्स हैं वो भी हमने दूर किया है। तो हो सकता है कि आपके पास आज ये गाइडेंस इसीलिए आई हो। मे बी यू जस्ट वॉन्ट टू यू नो वेक अप फ्रॉम योर ड्रीम रियलिटी एंड सी द एक्चुअल थिंग। और अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो फिर तो हो ही, है ना, तो फिर आपकी जर्नी तो ईजी कैसे ही होगी। इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप जर्नी जिसको करना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई इलाज नहीं है। ये एक अवेकनिंग का, डीप अवेकनिंग का प्रोसेस होता है, उसके बाद अलाइनमेंट का प्रोसेस होता है, उसके बाद आपकी डिवाइन के साथ जो कनेक्शन होती है उसको आप कैसे यूज़ करते हो, कैसे उस कनेक्शन को आगे लेके जाते हो, और उस कनेक्शन को यूज़ करके उस कनेक्शन में रह के, यूज़ इज़ द रॉन्ग वर्ड, उस कनेक्शन में रह के उस वाइब्रेशन को, उस अलाइनमेंट को कैसे आप फैलाते हो बाय गिविंग लव एंड लाइट टू मदर अर्थ and the entire universe and you know charity always begins at home. So obviously पहले आपको खुद पे काम करना पड़ेगा और आप कर ही रहे होगे मैं मानती हूँ, बिकॉज इफ़ यू आर अ ट्विन फ्लेम या आप एक लाइट वर्कर हैं या आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं या आप भगवान से कनेक्टेड हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे आज पूछना चाहूँगी और मेरे को जवाब देते देते आप ये खुद ही समझ जाएंगे कि क्या मैं सही बात पे हूँ। तो नॉनवेज खाना सही होता है या गलत, मेरा पहला सवाल कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नॉनवेज खाना सही होता है या गलत? अब इसमें एक धारणा होगी आपकी खुद के लिए कि क्या मैं नॉनवेज खाऊं या नहीं, और आपको उसके बारे में कैसा लगता है। और जब आप किसी और को, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्विन फ्लेम्स हो ना, जब आप नॉनवेज नहीं खाते, आप वेजिटेरियन हो, और फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट अ नॉन वेजिटेरियन, आई एम नॉट अ वेजिटेरियन, आई एम नोबडी, बट फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने मुर्गा खा रही हूँ, ठीक है, लेग पीस इंजॉय कर रही हूँ, और ऑब्वियसली बेचारे को मारा है, ऑब्वियसली इट्स सो बैड, राइट। तो आपके दिमाग में क्या थॉट्स आएंगे? पहले 3 थॉट्स मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं लाइफ में या नहीं। ये हो गया नॉनवेज का सवाल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपसे, मंदिर में हमने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है और हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे सोल के साथ पूजा कर रहे हैं, और ये पूजा हो रही है आप कह लो भगवान के, जहाँ पे भगवान के मूर्ति वगैरह होती है। उसी टाइम एक लड़की आती है शॉर्ट स्कर्ट में, ठीक है, और वो पूजा करती है, लेकिन जैसे ही वो झुकती है तो नज़ारे दिख जाते हैं, है ना, शॉर्ट स्कर्ट है तो वो झुकती है और नज़ारे दिख जाते हैं। आप वहीं खड़े हैं और भी लोग देख रहे हैं, ऑब्वियसली कितनी अजीब सी बात है ना। तो सबसे पहला यहाँ पे सवाल है कि क्या आप शॉर्टकट पहन के मंदिर जाएंगे, और अगर आप नहीं जाते तो क्यों नहीं जाते, ठीक है। और इसी में सेकंड सवाल कि जब वो झुकी तो सबको दिखा, तो आपको क्या बुरा लगा, या क्या आपको नॉर्मल लगा, या क्या आपको ये अच्छा नहीं लगा कि उसके बारे में लोग गलत सोच रहे हैं? क्या आप भी गलत सोच रहे हो, या आपको लगता है कुछ और? जो भी आपकी धारणा है, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है, उसको लिखिए। स्पिरिचुअल जर्नी में होना, वर्क कर रहे होना खुद पे, ज़रा बताओ हमें कहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ पे आता है थर्ड सवाल, जो अगेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप एक ऑफिस में हैं, ठीक है, आप एक हाई रोल में हैं, आपको अच्छी सैलरी मिलती है, आप बॉस के फेवरेट हैं, आप बहुत सालों से हैं, और आपका एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड है सबके साथ, ऑफिस में अपने बॉस के साथ, एक पीपल प्लीजर वाली आपकी एनर्जी है, रुतबा भी है, इतने साल हो गए तो होल्ड तो है आपका। अब एक न्यू जॉइनी आता है या आती है, अगर आप फीमेल्स हैं तो आती है, अगर आप मेल्स हैं तो आता है, ठीक है, सेम जेंडर का ही पर्सन आता है, सेम रोल के लिए आता है, लेकिन आपकी वो नौकरी नहीं खा रहा,
तो ट्रेनिंग आप उसको दे रहे हो, थोड़ा बहुत आप समझा रहे हो उसको, ठीक है। और एक ही महीने के अंदर आपके बॉस जितना आपको बुलाते थे उतना उसको बुलाने लग गए। जो इम्पोर्टेंट काम आपको देते थे वो उसको देने लग गए, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको दी जाती थी, चाहे वो अप्रिसिएशन हो, रिकग्निशन हो, चाहे वो काम हो, चाहे वो प्यार हो, एक प्यार भी होता है ना, एक कनेक्शन हो जाता है, तो एक एनर्जी होती है जहाँ पे कोई आपको अफेक्शन या कंफर्ट देता है, वो सब वहाँ पे डाइवर्ट हो गया। अब आप हो सीनियर, आप पुराने हो, आपकी जॉब है, जॉब कोई नहीं ले रहा आपकी, लेकिन वो एनर्जी और वो जो ट्रीटमेंट था वो आपको नहीं मिल रहा। और उसी बंदे के साथ सारे के सारे आपके जो दोस्त थे, जो डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लोग थे, वो उसी के साथ पैली भी हो गए हैं। अब एक महीना बहुत ज़्यादा होता है, याद रखना, जब एक एक दिन ये ऐसा कुछ होता है ना, तो एक एक दिन काटना डिफिकल्ट हो जाता है व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग ऑल ऑफ दिस हैपनिंग। अब अगर मुझे आपने जवाब झूठा देना है, ठीक है, कि आपको क्या फील होगा, पहले तो उसके लिए और फिर अपने लिए, ठीक है। दो चीज़ें हैं कि जब ये हुआ आपके साथ तो आप अपने लिए क्या फील करोगे कि मेरे साथ ये हुआ डैश डैश डैश, और उसके बारे में क्या सोचोगे, समझे। ये सवाल का जवाब ना इतना ज़रूरी है, और ये आपको लेवल बता देगा आप कहाँ। मुझे मत बताओ, तुम्हें पता है मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप इन तीनों में से किसी भी चीज़ से ट्रिगर हुए हो, आपको पता है ट्रिगर का क्या मतलब है, ऐसा कौन सा जवाब है जिससे आप ट्रिगर हुए हो, पहली बात तो इस चैनल पे मत रहो। ये चैनल लो वाइब्रेशनल लोगों के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो तो यूनियन तो छोड़ो, अपने आप को ट्विन फ्लेम मत बोलो। एक ट्विन फ्लेम इज अ पैकेट फुल ऑफ लव, एनर्जी ऑफ लव एंड कंपैशन ओनली। अगर आपको 1 साल हो गए, 6 महीने हो गए हैं, या अगर आपने कुछ भी नहीं किया और नेचुरली आप में कंपैशन नहीं एग्जिस्ट करता, यू आर नॉट अ ट्विन फ्लेम। Sorry to break it to you, you are not a twin flame. Even जो लोग अपने पे काम नहीं करते हैं, even जो लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, वो बचपन से एक लव की एनर्जी कैरी करते हैं, डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट हैपन टू देम। इफ यू डू नॉट हैव इट, ऐसे बोलना आसान है यार, मैं दया भावना करती हूँ, मैं दान पुण्य करता हूँ, मेरे लिए सबके मतलब मेरे दिल में सबके लिए मोहब्बत, प्यार, इश्क, वो सब कुछ है। बट ये 3 सिनेरियोज से आपको समझ आ जाएगा कि आप में क्या है, ठीक है। ऐसे नहीं हो जाता यूनियन। मैं अगर आपको बोलूँ आपका यूनियन कभी होगा ही नहीं। अब बताओ क्या चल रहा है दिमाग में। आपके पास अपने सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे, और वाकई में अपने पे काम करना चाहते हो, वाकई में चाहते हो। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, आई एम नॉट अ सेल्स मैन, आई एम नॉट डूइंग माई मार्केटिंग हियर, नहीं तो मेरा चैनल पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा होता, ठीक है। यहाँ गिने चुने लोग हैं, क्योंकि ये एक रियल चैनल है जहाँ पे मैं अपनी मार्केटिंग से ज़्यादा अपने ऊपर काम करती हूँ, ओके। सो अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी इशू है आपका या और भी है, तो आप डेफिनेटली मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, बुक अ फ्री कंसल्टेशन, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, और फिर उसके बाद आप सोचिए। और नहीं तो लेट इट बी, लाइफ इज ब्यूटिफुल, लेट इट बी, लेट इट फ्लो टू यू। ओके, ट्विन फ्लेम डू नॉट नीड इनर वर्क गाइडेंस लाइक वी ऑलवेज थिंक। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे गाइड करने वाले, बहुत सारे जो इनर वर्क बेच रहे हैं नहीं, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। प्रॉब्लम यहाँ है कि आपको यही नहीं पता कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं, आप गलत फहमियों में जी रहे हो यार। ट्विन फ्लेम इतना नहीं होता आसान। क्या रोते हो फूट फूट के बचपन से, क्या ज़िंदगी ने ले रखी है, और उसके बाद भी टूटते फूटते लंगड़ाते मरते, मतलब पूरा शरीर कट जाए और कुछ भी ना बचे तो भी भगवान तक पहुंच जाते हो।
कहना बहुत आसान है, वी आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, वी आर वर्किंग ऑन आवरसेल्फ, इनर यूनियन हो गया, ये हो गया। कम ऑन, अगर ये नहीं चेंज हुई है अभी तक, तुम्हारी सोच नहीं बदली है, आपका तो ईगो ही नहीं खत्म होता। डीएम को हम क्यों रीच आउट करें? क्यों? किसने बोला है? भगवान ने नहीं बोला। आप डीएम को भी रीच आउट कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप उसके आगे नाक भी रगड़ सकते हो, पर क्या आपके अंदर खुद में इतनी कैपेबिलिटी है कि उस रिजेक्शन में खुद को एक्सेप्ट करना? वो रिजेक्ट कर नहीं रहा, तुम हो रहे हो। बुद्धा क्या बोलता है? बुद्धा क्या बोलते थे कि कोई मुझे गाली दे, तब तक मैं उसको एक्सेप्ट ना करूं तो वो अपने आप से बातें कर रहा है, उसके वर्ड्स मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। अगर आप में इतना दम नहीं है कि आप किसी के आगे झुक सको, किसी के आगे रो सको, या किसी को ये बोल सको कि यस आई एम इन लव विद यू एंड इट इज सो मच डीप कि मुझे भी नहीं पता, आप वल्नरेबल नहीं हो सकते, तो हाथ चक्र कहाँ ओपन है? कहाँ काम किया आपने? ऐसे होता है हाथ चक्र अगर एक्टिवेट होता है तो। रिजेक्शन वो दे रहा है या आप ले रहे हो? भूल जाओ ना। इक्वेशन से डीएम को लोग क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि आप खुद को रिजेक्ट करने लग जाते हो जब दुनिया आपको रिजेक्ट करती है। आप डीएम के रिजेक्शन से रो रहे हो। आज आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ, आप तब भी परेशान हो, रिजेक्शन पे वर्क ही नहीं किया, हार्ट चक्र खुला ही नहीं है। ट्विन फ्लेम का हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं है, कहा है कि ट्विन फ्लेम यहाँ है, तो ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ कनेक्ट करो, अगर आपको कोई और सही लगता है उसके साथ कनेक्ट करो, किसी के साथ भी कनेक्ट करो, थोड़ी गाइडेंस लो, प्रोवाइडेड कि जो आपको गाइडेंस दे रहा है वो खुद होना चाहिए ना। जो बंदा आपको गाइडेंस दे रहा है वो वाकई में खुद भी ट्विन फ्लेम है। लोग बोल रहे हैं भाई हमारा यूनियन हो गया, ये हो गया, अरे यार ऐसा नहीं होता है। ये इतना डीप टॉपिक है ना कि इसको खोलने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ता है कि अरे ये ऐसी किताब है, अगर मैंने खोल दी तो 30 मिनट्स की तो मिनिमम वीडियो जाएगी। इतना डीप टॉपिक है, इंटैंगल्ड, एक के साथ एक ऐसे लिंक्स बने हुए हैं। एक टॉपिक के बारे में ना वाइट है ना ब्लैक है, सब कुछ ही ग्रे है, कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, अलग है, एंटैंगल्ड है, बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। ये जो लगता है जो हम आजकल सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे ट्विन फ्लेम, तो हर तीसरा बंदा ट्विन फ्लेम है। इतने कौन सी फैक्ट्री लगाई थी भगवान ने कि ट्विन फ्लेम्स इतने पैदा हो गए? तो इस भ्रम में मैं क्यों बोल रही हूँ? ट्विन फ्लेम कोई ताज नहीं है कि मिल गया तो आप कोई बहुत बड़े आदमी बन गए। इनफैक्ट इट्स गुड, स्पिरिचुअलिटी में घुसो, भगवान की आराधना करो, भगवान से जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्विन फ्लेम मत बोलो खुद को, पहली बात क्योंकि आप हो नहीं, और दूसरी बात अगर आप हो तो भाई आप अलग लेवल के होगे, ये कोई नॉर्मल ह्यूमंस नहीं होते। क्या लगता है आपको नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं? ऐसा नहीं होता, डिफ़िकल्ट होता है बहुत बहुत। पूरा लाइफ का जो पैटर्न है वो बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत टफ होता है। कोई भी ट्विन फ्लेम अगर बोले कि नहीं हमारा टफ नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। ये गेम ही नहीं है ऐसी। इस सिलेबस में ये वाला चैप्टर ऐसा है ही नहीं कि ईजी हो ही नहीं सकता। और कोई बोलता है कि नहीं यार सब कुछ अच्छा था, पर जब मैं मिली अपने डीएम से तो मेरा ट्रिगर होना शुरू हो गया, हो ही नहीं सकता। आपको ज़िंदगी में जो भी मिला हो उसने आपको ट्रिगर किया होगा। एक और मिथ, एवरीबडी दैट यू हैव मेट सो फार हैज़ ट्रिगर्ड यू, इवन योर सोल मेट्स फोर्स यू टू अवेकन एंड राइज। और को छोड़ो, आप अपने साथ बैठते हो, आपको अपने से ट्रिगर मिलते रहते हैं। इट्स अ नॉन स्टॉप अवेकनिंग। एवरीबडी इन योर फैमिली, एवरीबडी इन योर वर्क प्लेस, एवरीबडी इन योर फ्रेंड सर्कल। पहले तो फ्रेंड्स नहीं होते, आप ट्विन फ्लेम हो, आप बहुत अच्छी बड़ी फैमिली और फ्रेंड सर्कल लेके बैठे हो। जागो, ऐसा नहीं होता। आप बोलोगे कहाँ से आगे नई चीज़ें बोल रही, नहीं यही था, यही सच है। सुन सकते हो सुनो, वरना अनसब्सक्राइब कर दो, है ना। तो कोई फोर्स नहीं है। बाकी इफ़ यू वांट टू गेट द रियल गाइडेंस, मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही सही गाइडेंस दे सकती हूँ। हाँ, मेरे में इतना दम है कि मैं सच बोल सकती हूँ। आई डोंट केयर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरा काम सच बोलना है। झूठ बोलने वाले कर गए जो करना था। मैं यहाँ कोई दुकान नहीं खोल के बैठी, मुझे नहीं चाहिए कुछ।
बट आई वॉन्ट पीपल हु आर रियली इन टू ट्विन फ्लेम जर्नी टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली क्या है, और जो नहीं है उनमें से कम ये दिमाग से पर्दा तो हटे। नहीं हो तो नहीं हो यार, क्या हो गया? भगवान से जुड़ने के लिए ट्विन फ्लेम की टिकट नहीं लगती, कोई भी जुड़ सकता है।